हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट में एडवांस टेक्निक्स पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के स्लाइड का बैकग्राउंड हम किस तरह से चेंज करते हैं। अपनी मर्ज़ी की बैकग्राउंड हम किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न्स वगैरह किस तरह से फिल कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए अगर आप डिज़ाइन के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन पे हम क्लिक करते हैं और कोई भी एक का डिज़ाइन यहाँ पे सिलेक्ट करके हम अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब ये चंद एक डिज़ाइन थे जिनको आपने अप्लाई किया और उस पर ये बैकग्राउंड स्टाइल्स वगैरह हमारे पास कुछ ये आपने यहाँ से अप्लाई कर लिया। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं या कोई पिक्चर इसके अंदर स्लाइड के अंदर फिल करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। और जैसे हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट बैकग्राउंड का राइट की तरफ एक पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है सोल्ड फिल। आप सोल्ड फिल कलर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी जो है ना कलर यहाँ पे सिंगल कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें इसे लाइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में आ रही है ग्रेडियंट फिल। आप जैसे ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते हैं तो एक से ज़्यादा कलर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए प्रीसेट ग्रेडियंट में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें देखिए बहुत सारी कलर स्कीम आपको ऑलरेडी पहले से नज़र आ रही हैं। आप किसी भी कलर स्कीम पे क्लिक करें तो वही कलर स्कीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और आपकी आने वाली तमाम स्लाइड्स पे अगर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। और जैसे हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आने वाली जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो आपकी यहाँ पे देखें। अब जैसे हम होम पे आते हैं, होम पे क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो न्यू स्लाइड पे वही बैकग्राउंड आपका अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं किसी तरह से या इसकी कलर स्कीम आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ग्रेडियंट पे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी दूसरा कलर यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे मैंने ब्लू कर लिया, उसके फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें हम डार्क ब्लू यहाँ पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट में हमने इसे भी यहाँ पे डार्क ब्लू कर लिया। तो आप देखिए यहाँ पे कलर स्कीम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप कलर स्कीम को चेंज भी कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन वगैरह को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है पिक्चर और टेक्सचर फिल। आप जैसे पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे क्लिक करते हैं तो आपको सामने देखिए टेक्सचर्स में नज़र आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्सचर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कोई भी दूसरा टेक्सचर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई पिक्चर इसके अंदर फिल करना चाहते हैं तो आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास वॉलपेपर्स या पिक्चर्स पड़ी हुई हैं या आपकी कंपनी का मोनोग्राम या कोई भी ऐसा डाटा जिसे आप चाहते हैं कि तमाम स्लाइड्स पे वो प्रिंट हो। तो आप उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है तो वही पिक्चर आपके बैकग्राउंड में इंसर्ट हो जाएगी। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे कि हम पैटर्न पे क्लिक करते हैं। पैटर्न पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और पैटर्न की कलर स्कीम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कोई भी हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यही पैटर्न आपका तमाम आने वाली न्यू स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि हम बैकग्राउंड की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, स्लाइड का बैकग्राउंड अपनी मर्जी से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।